अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, मुहर्रम का महीना चल रहा है और आशूरा बिल्कुल करीब है, 10 मुहर्रम बिल्कुल करीब है। और बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि आशूरा के महीने में अच्छा खाना, अपनी फैमिली के अंदर अच्छा खाना बनवाकर अपने बच्चों को, अपनी बीवी को, अपने माँ बाप को अच्छा खाना खिलाना, क्या इस्लाम में इसकी गुंजाइश है और इस्लाम के नुक्ता नज़र से और दीनी नुक्ता नज़र से इसकी क्या हैसियत है। तो इसके बारे में मैं ये वाज़ेह करना चाहता हूँ कि इस्लाम के अंदर 10 मुहर्रम को अच्छा खाना खाना और अपने घर वालों के साथ वुसाअत का मामला करना ये एक पसंदीदा अमल है। और अहादीस के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अमल को पसंद फरमाया है। और हदीस शरीफ के अंदर आता है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु से ये रिवायत मनक़ूल है और इमाम बैहक़ी रहमतुल्लाहि अलैह ने अत-तरग़ीब व तरहीब के अंदर ये हदीस नक़ल की है, जिसका ख़ुलासा ये है कि अगर कोई शख्स आशूरा के दिन यानी 10 मुहर्रम में अपने अहल व अयाल के साथ वुसाअत का मामला करेगा, अपने घर में अच्छा रिज़्क़ बनाएगा, अच्छा खाना बनाएगा, तो अल्लाह तबारक व तआला पूरे साल उसके रिज़्क़ में कुशादगी रखेगा और अल्लाह तबारक व तआला उसके रिज़्क़ में पूरे साल फरावानी अता फरमाएगा। यह हदीस मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूँ, जिसको इमाम बैहक़ी रहमतुल्लाहि अलैह ने नक़ल किया है। हदीस ये है, मन औसअ अला अयालिही व अहलिही यौम आशूरा औसअ अल्लाहु अलैहि साइर सनतिही, कि जो शख्स अपने घर वालों पर आशूरा के दिन वुसाअत करेगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसके ऊपर पूरे साल वुसाअत करेगा। तो ये एक फ़जीलत है और बड़ी फ़जीलत है। तो इससे हमें ये बात पता चलती है कि मुहर्रम के दिन अच्छा खाना बनाना चाहिए, अपनी फैमिली में अच्छा खाना बनवाकर बच्चों को खिलाना चाहिए। तो उसका नतीजा ये होगा कि पूरे साल अल्लाह तबारक व तआला उसकी बरकत रखेगा और पूरे साल रिज़्क़ में वुसाअत होगी। अब शैतान जो है वो इंसान का अज़ली दुश्मन है, उसके हर नेक काम को शैतान बर्बाद करने की कोशिश करता है। उसने इस मौके के ऊपर भी टांग अड़ाई और लोगों को गुमराह करने की कोशिश की, और गुमराह इस तरीके से किया कि लोगों के जहन में बाज़ खाने मुतय्यन कर दिए कि अगर इन खानों को खाया गया, बनवाया गया, तकसीम किया गया तो सवाब मिलेगा, वरना सवाब नहीं मिलेगा। मसलन बाज़ इलाक़ों के अंदर या बाज़ घरानों में खिचड़ा बनाया जाता है और इस खिचड़े को ऐसा ज़रूरी समझा जाता है कि अगर मुहर्रम में ये खिचड़ा नहीं बना तो मुहर्रम का हक़ अदा नहीं हुआ। ज़ाहिर है ये बात बिल्कुल गलत है। हम खिचड़ा भी बना सकते हैं। हदीस शरीफ के अंदर अलल इतलाक़ खाना बनाने की तारीफ़ है, कोई भी खाना बनाया जाए, खिचड़े की उसके अंदर कोई तखसीस नहीं कि खिचड़ा बनाया जाएगा तो काबिल तारीफ़ है, खिचड़ा नहीं बनाया गया तो मुहर्रम का हक़ अदा नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं। आप कोई भी खाना बना सकते हैं। जब शरीयत ने हमें गुंजाइश दी है कि हम जो चाहे खाना बना सकते हैं, तो हमें अपने तौर पर किसी खाने को मुतय्यन करने की इजाज़त नहीं है और हमारे लिए ये बात मुनासिब नहीं है कि हम किसी खाने को मुतय्यन करें। और मैं आपको ये भी वाज़ेह करना चाहता हूँ कि ये जो खिचड़ा है इसके बारे में अल-बिदाया व निहाया के अंदर लिखा हुआ है कि जब हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु को कत्ल किया गया, तो जिन लोगों ने हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु को कत्ल किया था, उन्होंने कत्ल की खुशी में हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु को शहीद करने की खुशी में खिचड़ा बनाकर खाया था। इसलिए हमें किसी तरीक़े के खाने मुतय्यन करने से परहेज़ करना चाहिए। हम खिचड़ा बना सकते हैं, इसमें कोई हरज की बात नहीं, लेकिन खिचड़े ही को मुतय्यन करना कि खिचड़ा ही हर साल बनेगा, ये दुरुस्त नहीं है। जब शरीयत ने गुंजाइश दी है तो हम खिचड़ा भी बना सकते हैं, खिचड़े के अलावा कोई दूसरा खाना भी हम बना सकते हैं। तो ये दोनों तरीक़े की गुंजाइशें शरीयत के अंदर दी गई हैं। फिर बाज़ लोग जो हैं वो ये सोचते हैं कि अगर हम सवाब पहुँचाना, वो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु को सवाब पहुँचाना चाहते हैं और उसके लिए वो खाना खिलाते हैं। बिल्कुल बात दुरुस्त है। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु को सवाब पहुँचाने के लिए अगर खाना बनाया जाए तो ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। लेकिन
ہمیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو ثواب پہنچانے کے لیے صرف اسی تاریخ کو متعین کرنا درست نہیں ہے۔ ہم پورے سال جب چاہیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو ثواب پہنچا سکتے ہیں، اس تاریخ میں بھی ثواب پہنچا سکتے ہیں، اس کے علاوہ دوسری تاریخوں میں بھی ثواب پہنچا سکتے ہیں۔ صرف اسی تاریخ کو ثواب پہنچانے کے لیے متعین کرنا یہ درست نہیں ہے، اور اسی تاریخ کو یہ متعین کرنا کہ ہم حضرت حسین کو ثواب پہنچائیں گے یہ مناسب نہیں۔ اسی طریقے سے ہم حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو اگر ثواب پہنچانا چاہتے ہیں تو ہم کھانا بنا کر بھی ثواب پہنچا سکتے ہیں، نفلی عبادات کر کے بھی ثواب پہنچا سکتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کر کے بھی ثواب پہنچا سکتے ہیں، صدقہ خیرات کر کے بھی ثواب پہنچا سکتے ہیں۔ لیکن بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر حضرت حسین کو ثواب پہنچانا ہے تو صرف کھانا ہی بنا کر ثواب پہنچا سکتے ہیں۔ یہ سوچ بھی غلط ہے۔ ہم کسی بھی طریقے سے ثواب پہنچا سکتے ہیں، کھانا بنا کر بھی ثواب پہنچا سکتے ہیں، کھانے کے علاوہ کسی اور طریقے کے ذریعے سے بھی ثواب پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو محرم کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شریعت کے جو تقاضے ہیں، جو تعلیمات شریعت کی طرف سے ہیں، ان پر بھی عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔